कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता अहमदाबाद की एक अदालत ने जब उन्हें 2 साल की सजा सुनाई, उसके बाद आज रद्द कर दी गई। कांग्रेस ने इसे लेकर आज भी प्रोटेस्ट किया और अब बीजेपी को घेरने की रणनीति पर काम हो रहा है। हमारे साथ यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बिलाल खाबरी जी हैं, उनसे जानेंगे। खाबरी जी, आज भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, जिस तरह से ये सदस्यता गई है, क्या आगे भी कोई रणनीति तैयार कर रहे हैं? ठीक है, पहले तो ये मसला समझें। मसला है कोणार्क का, 2019 का। भाषण दिया जा रहा है कोणार्क में, मुकदमा लिखाया जा रहा है सूरत के गुजरात में। इसके पीछे की कहानी क्या है? पीछे की कहानी है, भारतीय जनता पार्टी बहुत परेशान है आदरणीय राहुल गांधी जी से कि वो पार्लियामेंट में, सड़क पे, जहां मौका मिलता है उन्हें, जो भारतीय जनता पार्टी गलत नीतियां उनका विरोध करते हैं। और विपक्ष का काम ही है कि सरकार की जो गलत नीतियां उनका विरोध करना। यही लोकतंत्र कहता है, यही संविधान कहता है। जब राहुल गांधी जी ने देश के अंदर फैले बेरोजगारी, अन्याय, अत्याचार, महंगाई, जीएसटी, नोटबंदी, दुनिया भर के जो इन्होंने अच्छे अच्छे काम किए हैं, उन कामों को जब पार्लियामेंट में गिनाना शुरू किया तो भाजपाइयों के पेट में दर्द शुरू हो गया। उनका माइक म्यूट करने लगे। जब उन्होंने देखा कि पार्लियामेंट में नहीं बात रखने दे रहे, तो उन्होंने एक फैसला ले लिया कि हम चल के कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चल के लोगों के बीच में अपनी बात कहेंगे। जब उन्होंने भारत जोड़ो के नाम पर कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक जाने का जो फैसला लिया, लाखों लोग जगह जगह उनके साथ गए और उनकी बातों को सुना। जगह जगह हमने नुक्कड़ सभाएं की। राहुल जी ने इन सारी बातों को रखा। अब इनके गले में और बड़ी फांस लग गई कि पार्लियामेंट तो चलो ठीक था, अब तो जनता के बीच में चले गए। तो ये एक फैसला लिया 2019 का, जबकि वो बनता नहीं है। कानूनविद कहते हैं कि ये मामला नहीं बनता है, लेकिन कोणार्क का मामला सूरत में लिखाया जाता है, और वो भी किसके द्वारा? भारतीय जनता पार्टी के एक एक्स मिनिस्टर के द्वारा। और जब एक्स मिनिस्टर लिखाता है मामले को, और कोर्ट जो है उसको संज्ञान में लेता है। क्या आप बीजेपी के ऊपर आप बीजेपी को घेरें? बीजेपी कह रही कि कांग्रेस ने तो ओबीसी समाज का, खासतौर से ओबीसी समाज में भी एक जो समाज है, जाति है, उसका अपमान किया, और कह रहे हैं पूरे देश में इसे मुद्दा बनाया। ये बताइए, ये नीरव मोदी कौन है हमें पता नहीं है, किसका रिश्तेदार है मुझे पता नहीं है, किस जाति का मुझे पता नहीं है। राहुल जी को कहाँ से पता हो गया? भारतीय जनता पार्टी एक झूठों का पिटारा है, झूठ का पिटारा है टोटल। ये झूठ पर चलते हैं। जैसे बालू पर घर बनाना, रेत का घर बोलते बुंदेलखंड में, कि रेत पर के ज़मीन पर घर बनाना वो चलता नहीं, गिर जाता। ये झूठ का पिटारा है। और झूठी झूठी बातों को लेकर के पब्लिक के बीच में इस तरीके से कहेंगे जैसे सत्य समझ में आए। एक बार, 2 बार, 4 बार, 100 बार भी कहना पड़े तो कहेंगे, लेकिन झूठ को सत्य दिखाने का प्रयास करते हैं। ये भी उसी का एक अंश है। राहुल जी की आवाज़ को दबाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये षड्यंत्र किया है। ठीक है, एक विषय है कोर्ट का, कोर्ट का सम्मान करते हैं, कोई भी आदेश है उसका सम्मान करते हैं, लेकिन कोर्ट के बाद जो आज हुआ है, ये तो कोर्ट ने नहीं किया, ये तो पार्लियामेंट ने किया। तो पार्लियामेंट में किसकी सरकार है? भाजपा की है। इससे ये बात स्पष्ट हो गई है कि पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी है, और भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी जी की आवाज़ को बंद करना चाहा। राहुल गांधी जी किसकी आवाज़ हैं? गरीबों की आवाज़ हैं, बेरोजगारों की आवाज़ हैं, सुबह से शाम तक अन्याय अत्याचार झेल रहे उनकी आवाज़ हैं। जब देश के अंदर वो जनमानस की आवाज़ बन के उभरे, तो स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द होना। बीजेपी ये भी कह रही कि हमारे भी कई विधायकों की सदस्यता चली गई, ये तो कोर्ट ने कहा है, उसमें सदस्यता गई है। नहीं, कोर्ट ने अलग अलग, अभी आज की तारीख में मैं कह रहा हूँ कि 3 साल लगातार, 3 साल हो गए उस आदमी, वो सांसद की सदस्यता नहीं गई है। 3 महीने का मौका दिया गया उसको। यानी अपने जो लोग हैं उनको बचा रहे हैं। अपना हो, बस केवल और केवल कांग्रेस के पीछे पड़े हैं, वो भी राहुल जी के साथ। राहुल जी चूंकि देश की आवाज़ बन गए हैं, इसलिए वो दबाना चाहते हैं। और राहुल जी डरने वाले नहीं हैं। राहुल जी ने बहुत पहले कहा था, ना डरेंगे ना झुकेंगे। यानी इसका फायदा कांग्रेस को मिलेगा 2024। अभी तो चलिए भले नुकसान है, सदस्यता चली गई, लेकिन लग रहा है कि कांग्रेस इस मुद्दे को 24 में लेकर बीजेपी को घेरेगी। मुद्दा है, पब्लिक ने मुद्दा पकड़ लिया है। पब्लिक इस बात को कह रही, जनता कहने लगी ये गलत हुआ है। जब जनता ये कहने लगे कि गलत हुआ है, तो फिर गलत हुआ है, और जनता अपना फैसला आने वाले 24 में सुना देगी, समझ में आ जाएगा। अभी क्या प्रोटेस्ट, जैसे आज आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया, कल भी कुछ इस तरह की तैयारी है?
नहीं, अभी हमारी एक मीटिंग हुई है, राष्ट्रीय स्तर की बैठक हुई है, हमने उसमें पार्टिसिपेट किया है। जो भी चीज़ें आई हैं सबके सुझाव लिए गए हैं। कल क्या फैसला होगा वो आने के बाद ही तय होगा। जो भी आदेश होगा केंद्रीय नेतृत्व का, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के सिपाही कहीं पीछे नहीं हटेंगे। योगी 2 का 1 ईयर जो है 1 साल कंप्लीट हो रहा है, उसको बहुत धूमधाम से मनाने की तैयारी। तो ये तो पब्लिक के पैसे का दुरुपयोग है ना। धूमधाम से मनाएं और धूमधाम से मनाएं, लेकिन पैसा तो पब्लिक का है। इस पैसे का धूमधाम में खर्च करने वाली की जगह कहीं गरीबों के लिए कोई यूनिट तैयार होती, गरीबों के लिए कोई और अच्छे काम होते तो उसका फ़ायदा मिलता। ये धूमधाम से मनाने का काम तो उनका है, सो करते रहेंगे। कह रहे सरकार ने 1 वर्ष में इतना काम कर दिया कि 60 साल में नहीं हुआ। 6 साल में 6 साल बनाम 60 साल। बिल्कुल किया है। सरकार ने अन्याय अत्याचार का जो ग्राफ है वो ज़मीन से आसमान पर पहुंचा दिया। किसानों के साथ जितना अन्याय अत्याचार हो सकता था वो एक चरम सीमा पर पहुंच गया। जितने भी विभाग हैं, जब भी कोई अपने अधिकार की बात करता है तो मार लाठी ठीक कर देते हैं, ये इस पर भी चरम सीमा पर पहुंच गए। तो बहुत सारे काम उन्होंने ऐसे किए हैं जो सीमाएं लांघ गए हैं, तो खुशी तो करेंगे, खुशी जाहिर तो करेंगे। तो ये आपने सुना, क्या कहना है कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी। साफ तौर पर कह रहे हैं कि जिस तरीके से ये सदस्यता रद्द की गई है, कानूनी मुद्दे से ज़्यादा ये सियासी मुद्दा है। बीजेपी लगातार राहुल गांधी जिस तरीके से तमाम मुद्दों पर मुखर थे, तमाम मुद्दों को संसद में उठा रहे थे, उससे बीजेपी डरी हुई थी और इसीलिए जानबूझकर इस तरीके से जो उनकी सदस्यता है उसे रद्द किया गया है। कैमरे से मेहदी हसन के साथ अनुभव शुक्ला, एपी गंगा, लखनऊ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।